सम्राट अशोक इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को संधारित्र के बारे में बताते हैं। संधारित्र क्या होता है? संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। अर्थात हम अभी पढ़ चुके हैं C बराबर होता है Q बटे V। चूंकि आप लोगों को बताया गया धारिता जो होता है वह आवेश और विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। अगर आपका C निश्चित हो और हमने आपको बताया है कि आवेश की मात्रा को क्या करना है, बढ़ाना है, अर्थात हम कह सकते हैं इस Q का मान तभी बढ़ेगा जब V का मान कम होगा। समझने के लिए अगर 10/2 है तो इसका मान 10 ही आएगा, लेकिन अगर 10/2 है उसको हम कम करके A करते, सॉरी यहाँ 5 हो जाएगा तो इसका मान क्या होगा, 10 हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि अगर हम V का मान कम कर दें, चूंकि चालक में कोई भी हमें परिवर्तन नहीं करना है, अर्थात उसके विभव में कमी करना है या परिवर्तन करना है जिसके कारण उसके चालक में क्या हो जाए, पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित हो जाए। तो संधारित्र का सिद्धांत, संधारित्र का सिद्धांत किसी आवेशित चालक के समीप अन्य अनावेशित चालक रखने पर उसके विभव में कमी हो जाती है। उसके पश्चात उस चालक को पृथ्वी से जोड़ दे तो उसका विभव और कम हो जाता है। देखिए हमने आपको बताया कोई चालक है, ये मान लिया आपका चालक है। परिभाषा हमारा यह है कि इस चालक में हम कोई भी परिवर्तन न करें और इसकी आवेश की मात्रा को हमको क्या करना है, बढ़ाना है। हमने आपको फार्मूले में बताया कि आवेश की मात्रा तभी बढ़ जाएगी जब विभव कम हो जाए। तो हमने बताया कि किसी आवेशित चालक के समीप, मान लिया आपका ये प्लस आवेश है इसमें, इस आवेशित चालक के समीप एक अनावेशित, जो कि चालक जो है अभी चार्ज नहीं है, आवेश इस पर नहीं है, इसके हम क्या करते हैं, समीप रखते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर वैद्युत क्षेत्र इस पर क्या होगा, इसका आवेश विद्युत होने लगा। और हम लोग पढ़े हैं कि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R, अर्थात आवेश का मात्रा कम होगा तो विभव का भी मान क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि V अनुक्रमानुपाती Q का मान बढ़ेगा तो V का मान बढ़ेगा और Q का मान घटेगा तो घटेगा। फिर हमने आपको बताया तो इस पर आपकी इस प्लेट पे इस तरफ प्रेरण के कारण क्या हो जाएगा, प्लस आवेश आ जाएगा। हमने आपको बताया कि किसी आवेशित चालक के समीप अन्य अनावेशित चालक रखने पर उसके विभव में क्या हो जाएगी, उसके विभव में कमी हो जाती है। उसके पश्चात यदि इस चालक को हम किससे जोड़ दें, पृथ्वी से जोड़ दें, तो चूंकि पृथ्वी आपकी क्या होती है, ऋणावेशित होती है, जो ये आपके धन आवेश हैं वो पृथ्वी क्या करेगी, इसको ग्रहण कर लेगी। और जब यह ग्रहण कर लेगी तो इसका फिर से
जो आवेश है वो फिर से क्या करेगा, इसमें जाएगा, अर्थात पहले की अपेक्षा इसका आवेश का मान और कम हो जाएगा। जितना आवेश का मान कम होगा विभव का मान उतना कम हो जाएगा। हम जानते हैं कि विभव का मान जितना कम हो जाए धारिता उतनी ही क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो फिर समझते हैं, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, देखिए जो चालक है उसमें हमने कोई भी परिवर्तन नहीं किया, लेकिन तब भी इसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा क्या है, संचित करना है, बढ़ाना है। तो देखिए हम जानते हैं कि C बराबर Q/V। तो यहाँ हमने आपको सिद्धांत बताया, संधारित्र का जो सिद्धांत होता है वो किसी भी आवेशित चालक के समीप एक अन्य अनावेशित चालक रख देते हैं। चूंकि इसके हम पहले पढ़ चुके हैं कि समीप का तात्पर्य इसलिए है क्योंकि यह इसके वैद्युत क्षेत्र में होना चाहिए। अगर यह इसके वैद्युत क्षेत्र में तो आवेश क्या होगा, इसमें चला जाएगा, और जब यह आवेश प्रेरण का जैसे प्लस है उस पर माइनस हो जाएगा। उसके पश्चात इसके विभव में कमी हो जाएगी, विभव में जितनी कमी होगी धारिता उतना ही बढ़ जाएगा। उसके पश्चात हमने आपको बताया इस चालक को अर्थात इस प्लेट को हम क्या करें, पृथ्वी से जोड़ दें तो इसका विभव और कम हो जाएगा। उसके पश्चात हम अब संधारित्र दूसरी डिफिनेशन आपको बताने जा रहे हैं। दो समान आवेश, चूंकि ध्यान दीजिएगा जितना इस पे प्लस आयन बचेगा उतना ही इस पर माइनस बचेगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि दोनों पर आवेश क्या है, दो समान आवेश की प्लेटें परंतु विपरीत प्रकृति, अर्थात यह प्लस आयन है, प्लस क्यू है तो ये क्या होगा उतना ही माइनस क्यू। दो समान आवेश की प्लेटें परंतु विपरीत प्रकृति की एक दूसरे के सम्मुख रखी हो, कामा संधारित्र कहलाता है। तथा इन प्लेटों को संधारित्र की प्लेट कहते हैं। देखिए हमने आपको बताया कि जब इसका आवेश जितना प्लस का बचेगा प्रेरण का उतना ही आवेश दूसरी प्लेट पे क्या होगा, माइनस का होगा। तो हमने संधारित्र की दूसरी डिफिनेशन बताया, दो समान आवेश की प्लेटें परंतु विपरीत प्रकृति की, अर्थात अगर एक धन प्लेट है तो दूसरी क्या होनी चाहिए, ऋण प्लेट की है, और एक दूसरे के सम्मुख रखी है, एक दूसरे के क्या है, सामने रखी हुई है, तो इसे हम क्या कहेंगे, संधारित्र कहेंगे। और जो ये प्लेटें हैं इन प्लेटों को हम क्या कह सकते हैं, संधारित्र की प्लेट कह सकते हैं। फिर से हम देखते हैं, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक में परिवर्तन किए बिना उसमें आवेश की मात्रा को क्या करें, पर्याप्त मात्रा में संचित करें। हमने आपको बताया कि इस आवेश की मात्रा को बढ़ाने का एक ही मतलब है कि इसके विभव को हम क्या कर दें, कम कर दें। तो विभव को कम करने के लिए मैंने आपको बताया कि इस प्लेट के समीप एक हम अनावेशित प्लेट ले जाते हैं तो उससे विभव का मान कम हो जाता है। लेकिन अगर हम एक आदर्श संधारित्र की बात करते हैं तो जितना कम से कम हो सके, तो और कम करने के लिए मैंने आपको बताया कि इस प्लेट को हम क्या करें, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, तो पृथ्वी जो है इस प्लेट को क्या करेगा, निरावेशित कर देगा। उसके बाद यह जो है उसके बाद यह पुनः फिर से आवेश ग्रहण करेगा, जिससे इसकी विभव में और कमी हो जाएगी। अतः हम कह सकते हैं कि आप एक आदर्श संधारित्र जो होगा वो अनावेशित प्लेट को किससे जोड़ दे, पृथ्वी से। अब संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक, अब संधारित्र की धारिता,
संधारित्र की धारिता C बराबर हो जाएगा Q/D। अतः उस संधारित्र के आवेश Q तथा उसके विभव के अनुपात को हम क्या कहेंगे? संधारित्र की धारिता। अब संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, निम्नलिखित कारक होते हैं। पहला कारक है प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के क्षेत्रफल पर। देखिए हमने आपको बताया कि ये आपकी प्लस प्लेट है क्योंकि, और ये क्या है? माइनस प्लेट है। और जैसे ये आपका प्लस का प्लेट है और ये माइनस का प्लेट है। प्रश्न ये है कि प्लेटों के क्षेत्रफल, अर्थात अगर इतना है तो क्षेत्रफल कम है, अगर प्लेट इतनी चौड़ी हो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, और क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा। तो ध्यान देने की बात है कि प्लेटों के क्षेत्रफल पर क्या होता है। तो धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है तथा अनुक्रमानुपाती होता है। चूंकि हम जानते हैं कि जो C है वो Q पर, अगर Q का मान बढ़ जाएगा तो C का भी मान बढ़ जाएगा। चूंकि हम जानते हैं यहाँ प्लेटों के क्षेत्रफल अर्थात A, हम जानते हैं कि अगर क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो आवेश की मात्रा भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। अतः कह सकते हैं कि संधारित्र की प्लेट के क्षेत्रफल को यदि हम बढ़ा दें तो उसका धारिता भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। और यदि हम उसके क्षेत्रफल को घटा दें तो धारिता क्या होगी? कम हो जाएगी। अनुक्रमानुपाती का तात्पर्य या समानुपाती का तात्पर्य होता है बढ़ाने से बढ़े और घटाने से घटे। अब दूसरा आता है प्लेटों के बीच की दूरी, देखिए प्लेटों के बीच की दूरी बात इसकी की जा रही है और इसमें हम स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं। तो धारिता प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है तथा बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर हम इसकी दूरी को क्या करें? बढ़ा देते हैं प्लेटों के बीच की दूरी, तो धारिता का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। व्युत्क्रमानुपाती का तात्पर्य है अगर हम D को बढ़ाएं तो C का मान कम होगा। अतः चाहे C का मान बढ़ाएं तो D का मान क्या होगा? कम होगा। और जो तीसरा डिपेंड करता है वो माध्यम पे, अर्थात इन प्लेटों के बीच में यदि कोई माध्यम रखा हो, अर्थात परावैद्युत माध्यम, धारिता परावैद्युत माध्यम पर निर्भर करती है तथा माध्यम के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात धारिता जो होगी वो K की क्या होगा? धारिता K का मान बढ़ जाएगा तो धारिता का भी मान बढ़ जाएगा, जहां K जो है वो परावैद्युत माध्यम है।
देखिए हमने आपको बताया सबसे पहले संधारित्र एक ऐसा समायोजन या एक ऐसी व्यवस्था है जिसके चालक में हम बिना कोई परिवर्तन किए इसकी धारिता में क्या करें, वृद्धि कर दे, अर्थात आवेश में वृद्धि कर दे। उसके बाद हमने आपको बताया कि इसका जो सिद्धांत होता है उसका सिद्धांत ये है कि हम इसके विभव की क्या करेंगे, कमी करेंगे, क्योंकि विभव कम करते हैं तभी धारिता का मान बढ़ता है। उसके बाद हमने आपको बताया कि संधारित्र दूसरी डेफिनेशन कि अगर दो समान आवेश की विपरीत प्रकृति की प्लेटें सम्मुख रख दिया जाए तो ऐसी व्यवस्था को हम संधारित्र कह सकते हैं। संधारित्र की जो दोनों प्लेटें होती हैं इन्हें हम संधारित्र की प्लेट के नाम से भी जानते हैं। फिर संधारित्र की धारिता की बात होती है। धारिता आपका जो C है वो Q/V अर्थात संधारित्र के आवेश तथा विभवांतर के अनुपात को हम धारिता कहते हैं। अब संधारित्र की धारिता अर्थात C को क्या प्रभावित करता है, तो C की संधारित्र को प्रभावित करने वाले जो कारक है प्लेटों के क्षेत्रफल, अर्थात यदि क्षेत्रफल का मान हम बढ़ा देते हैं तो धारिता का मान बढ़ जाता है। दूसरा हमने आपको बताया प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी को यदि हम बढ़ा दें तो धारिता का मान क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तीसरा हमने आपको बताया यदि इस प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत माध्यम हो तो उस पर भी डिपेंड करता है, और यह जो है धारिता परावैद्युत माध्यम पर भी निर्भर करती है, तथा माध्यम के अनुक्रमानुपाती माने के का मान यदि बढ़ जाएगा तो धारिता का मान बढ़ जाएगा, और के का मान यदि घट जाए धारिता का मान घट जाएगा। अब आगे आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा।